Okay guys, all the guys should be here. Please sir. स्क्रीन देख रहा था आपको आज फर्स्ट टाइम मिला हूं तो और हमारी Men physique below 5'7", first place goes to Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. Hope you guys all are fine. As my channel is based on fitness, traveling and my lifestyle. तो ट्रैवल तो मैं बहुत कर चुका हूँ, अब मैंने सोचा थोड़ी वीडियोस ऑफ फिटनेस के ऊपर भी बनाई जाए। तो फिर चलिए चलते हैं ब्यूटी एंड बीस्ट और आपसे वहीं मिलते हैं। पहुंच चुका हूँ ब्यूटी एंड बीस्ट जिम। तो मेरे साथ में है सचिन भैया। तो इनका 19 मार्च को इनका कॉम्पिटिशन है। ये पहले भी बहुत से कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं। तो मैं भैया से पूछने वाला हूँ कि भैया अभी कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या नहीं खा रहे हैं। तो भैया आप बताओगे अपनी डाइट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कोटियाल और ब्यूटी एंड बीस्ट जिम से बात कर रहे हैं हम लोग। और क्या हम लोग खाते हैं कॉम्पिटिशन टाइम में, और जो लास्ट के 10 डेज होते हैं वहाँ पे हमारा जाके खाने का कुछ तरीका बदल जाता है। लास्ट के 2-3 दिन और कुछ तरीके बदल जाते हैं, सबके अपने अपने तरीके, सब लोग अपने तरीक़ों से एक्सरसाइज करते हैं। तो बेसिकली जो है कि हम क्या खाते हैं, जो हमारा कॉम्पिटिशन का टाइम होता है, बेसिक सब कुछ वही चलता है जो आप लोग डेली लाइफ में खाते हैं, जैसे कि चिकन, फिश, अंडे, पनीर, आपका टोफू। बट डिपेंड ये करता है कि आप कितना उसको इंटेक कर रहे हैं, क्या आपकी कंडीशन है, किस कंडीशन पर आप अभी हैं और आपको compete करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं और साइज़ मैटर करता है, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से है नहीं कि वहाँ पे साइज़ मैटर करता है। वहाँ पे मैटर करता है कि आप कितने शार्प हैं, कितने लीन हैं, क्या कितनी शार्पनेस आपकी फिजिक की है। तो जैसे कि मैं खुद हूँ, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, अपना ओट्स विद एग्स, देन उसके बाद आपका वर्कआउट, देन मेरा प्रोटीन शेक, उसके कुछ देर बाद फिर वापस मेरा चिकन राइस, और देन उसके बाद मेरा सम ग्रीन वेजिटेबल। आफ्टर सम टाइम, मतलब 2 से 3 घंटे बाद फिर सब कुछ सेम रहता है लगभग। सम टाइम चिकन, सम टाइम आपका फिश, टोफू, और वही सेम चीज़ें राइस, एंड देन उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल में आप ब्रोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नाइट में जो है आपका हम लोग, मैं अब सबका तो नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं कार्ब्स इंटेक नहीं करता हूँ, चावल बंद रखता हूँ लास्ट मील में, और प्रोटीन सेम रहता है और जो ग्रीन वेजिटेबल है वो सेम रहते हैं। तो भैया वैसे आप सुबह से शाम तक कितने बार ले लेते हो डाइट आप? एक दिन में मतलब मिनिमम देखा जाए तो कम से कम 4 बार और मैक्सिमम 5 बार। कितने टाइम में, मतलब कब कितने? जैसे बात करें, एक अर्ली मॉर्निंग हो गया हमारा, देन उसके बाद आफ्टर वर्कआउट में प्रोटीन शेक के बाद वो रहता है हमारा लगभग 1 बजे। फिर उसके बाद जो रहता है नेक्स्ट मील 4 to 5, देन उसके बाद आपका 8 और 9 के बीच में, और लास्ट मील जो रहते हैं वो 11 बजे के आसपास। तो आप लोगों को लगता होगा कि बॉडी बिल्डिंग बहुत आसान है, लोग कहते हैं कि डब्बे खा के बॉडी बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग क्या, हम लोग खुद जिम में हैं और लोग हमसे बोलते हैं कि भैया ये प्रोटीन सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट लेने से फिजिक बन जाएगी। देखिए, जो प्रोटीन है वो केवल एक थाली आपके लिए, कि भाई अगर मैंने दिन में 3 बार खाना खाया और चौथी बार मुझे खाना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप एक स्कूप प्रोटीन ले लोगे, तो आपको लगे जितना भी न्यूट्रिशन आपको आपके खाने से चाहिए था, प्रोटीन जो चाहिए था, वो आपका उस एक स्कूप से पूरा होगा। आप इस तरीके से एक दिन में 2 स्कूप ले सकते हैं, चाहो तो 3 स्कूप भी ले सकते हो, लेकिन उससे बॉडी नहीं बनती। बॉडी अगर खाली जिसको आप डब्बा बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं कि पाउडर, अगर उससे बॉडी बनने वाली होती तो
तो 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार या 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके हर कोई बॉडी बना लेता। सोचना जितना आसान है, बनाना उतना ही मुश्किल है। हम लोग दूसरों को देख के सोचते हैं कि हम उसकी जैसी फिजिक बना लें, या फिर हम लोग एक थॉट अपने दिमाग में रखते हैं कि उसने वो खाया होगा और उसने उसके बाद अपनी बॉडी बना ली होगी। लेकिन शरीर बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आज जब आप छोटे थे 2-3 साल के, तब आप अपने को मिरर में देखते थे, और जो इंसान आज 20 का है वो रोज़ अपने आप को शीशे में देखता है। लेकिन उसको 2 साल से 20 साल तक अपने अंदर पर डे अगर वो अपने आप को शीशे में देखेगा तो उसको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। चेंजेस नज़र कब आएंगे? जब वो देखेगा अपनी पिक्स, पुरानी पिक्स, ओल्ड मेमोरीज, और आज की पिक को जब वो एक साथ रख के कंपेयर करेगा, तब जो होता है चेंजेस नज़र आते हैं। तो सेम उसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, फिर किसी पुरानी फ़ोटो से अपनी जो प्रीवियस फ़ोटो है उसको कंपेयर कीजिए, चेंजेस नज़र आएंगे। मैं प्रोटीन शेक भी ज़रूरी है, आपका मील भी ज़रूरी है, आपका परफेक्ट वर्कआउट भी ज़रूरी है। जब इन सब का कॉम्बिनेशन बनेगा तब ही जाके आपका शरीर बनेगा। ये नहीं कि आप प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे, वर्कआउट आपका अच्छा है नहीं, आपका वर्कआउट अच्छा है लेकिन आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है। तो हर चीज़ कंप्लीट 100% होना चाहिए, तब जाके आपकी फिजिक तैयार होती है। भैया आप एक्सरसाइज किस बेसिस पे करते हो आप? देखिए, अब बात करें जब एक्सरसाइज की, तो चलता तो सब कुछ वही है। लड़का भी उसी डंबल से कर रहा है, लड़की भी उसी डंबल से कर रही है, 10 साल का बच्चा भी उसी डंबल से कर रहा है, 50 साल का बच्चा भी उसी डंबल से कर रहा है। बस तरीका थोड़ा बहुत चेंज होता है। जब आपका कंपटीशन होता है, तब आप, जब कंपटीशन काफ़ी नज़दीक होता है, तब आप जाइंट्स मूवमेंट, कुछ आपके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वर्कआउट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बाकी जब आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते रहेंगे तो आपको अपने शरीर के बारे में पता चलता रहेगा, देन उसके बाद उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से वर्कआउट चेंज होती रहती है। तो भैया बस अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जिस दिन जब आपका कंपटीशन होगा तो उससे एक दिन पहले आप मतलब क्या मील लोगे? और बोलते मैंने सुना था कि जैसे पानी नहीं पीते, इस टाइप को नमक। देखिए, ये कुछ प्रोसेस रहता है लास्ट में, जिसको हम लोग पीक वीक बोलते हैं, कि लास्ट के कुछ दिन जब बचे रहते हैं, जैसे 7 दिन या 10 दिन, तो हम लोग अपना सोडियम हाई कर देते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग अपना सोडियम हाई कर देते हैं और अपना वाटर लेवल बढ़ा देते हैं। कार्ब्स इंटेक डिप्लेट मोड पे जाने लगता है, कार्ब्स कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब कार्ब्स बंद हो चुके होते हैं, आपके वाटर इंटेक हाई रहता है, सोडियम थोड़ा हाई रहता है, देन उसके बाद जब कार्ब इंटेक बढ़ता है तो वाटर कट होना स्टार्ट हो जाता है और सोडियम भी आपका कट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी तो आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी फिजिक किस तरीके से, कि वाटर कितना आप ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पूरा बंद ही कर दिया पानी, आप 2 दिन तक पानी पी ही नहीं रहे हो, सोडियम इंटेक है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। लोग जिस दिन 100 डे रहता है, जिस दिन आप स्टेज पे चढ़ने वाले रहते हो, उस दिन आप लोग जैसे कुछ मैन फिजिक खेलते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं, तो दोनों की बॉडी का टर्म एंड कंडीशन अलग होता है। मैन फिजिक खेलोगे तो आपको श्रेड दिखना होता है, लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग खेलते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा मसल मास थोड़ा हेवी रहना चाहिए। मतलब मैन फिजिक में फ्लैट बॉडी अच्छी लगती है और बॉडी बिल्डिंग में राउंडेड शेप ज़्यादा अच्छा लगता है, 3D। तो जब आप ऑन स्टेज जाने वाले होते हो तो उस जो आपका ग्रीन रूम होता है जहाँ आप पंप अप करते हो, तो वहाँ पे कुछ समय पहले कुछ लोग सोडियम लोड करते हैं और लास्ट में कार्ब लोडिंग की कुछ प्रोसेस होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है कार्ब लोड करने का और सोडियम लोड करने का। और बाकी तो जब आदमी इस चीज़ में जाता है, मतलब कॉम्पिटिशन खेलने के बारे में सोचता है, तो सबके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। स्टार्टर जो होते हैं, स्टार्टिंग जो करते हैं, उनका अलग प्रोसेस होता है। बाकी सोडियम कट करना और कार्ब लोड करना ये सबके लिए सेम रहता है। बाकी सबकी अपनी अपनी फिजिक है, किसकी बॉडी किस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करती है, वो जब वो कॉम्पिटिशन खेलते रहते हैं तो उनको पता लगता है। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट, आप जीत के आना। ओके।
ठीक है, फिर अब आपसे सीधे मिलते हैं वहीं हम विकास नगर में वो कंपटीशन के। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं रॉयल गार्डन, जहां पे अभी कंपटीशन होना है। थोड़ा जल्दी आ गए, अभी हम 11 बज रहे हैं। अभी कंपटीशन होगा स्टार्ट 4 बजे से। अभी थोड़ा यहाँ वेट वगैरह चेक करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट 2 गाइस आ जाओगे। स्पेस अप हो जाओ, स्पेस अप ओके। सो इसमें 4 पोजेस रहेंगे। फ्रंट पोज, सिमेट्री पोज, देन टर्न टू द राइट, टर्न टू द बैक, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट एंड फ्रंट। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट पोज। Turn to the right. Turn to the right. Turn to the right. तेरा Step back. Tag number 60. 60. Tag number 158. Oh yeah. Tag number 109. Tag number 61. Rest. Thank you. 167. 162. हाँ? उनकी नहीं ली मैंने, एक ही ली। 160. 21. Cheer up guys, cheer up. 167.
इधर बढ़िया होल्ड कर Your front pose, hold the pose, right? तेरा नंबर Turn to the right. बढ़िया करके कर तेरा सामने बढ़िया स्माइल Turn to the right. बढ़िया Turn to the right. घूम जा तेरे को 158 Turn to the right. 5. Tag number 60. Rest of the guys, thank you so much. Better luck next. Turn to the right. Turn to the right. Tag number 13, step back. Tag number 21, step back. Tag number 44. Turn to the right. 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 तेरा नंबर तेरा Turn to the right. Face front. Again, hold the pose. Let's see who won it. Okay guys, relax. Third place goes to अनुज त्यागी. जोरदार तालियां हो जाएं. सिमेट्री देखते हैं पर मैं अपर का 057. Second place goes to हिमांशु गोदियाल. जोरदार तालियां हो जाएं. Men physique below 5'7". First place goes to Sachin. Tag number 50. स्टेज पे खड़े हो गए. बहुत बढ़िया बधाई.
75 to 80. Please guys, be on time. जल्दी से गाइस, हरिए। फिलहाल तो बॉडी बिल्डिंग में बन सके और अपना कैरियर बढ़ा सके। Okay guys, all the guys should be here. Please have. स्क्रीन देख रहा था आपको आज फर्स्ट टाइम मिला हूं तो और हमारी ये बात से मिलने आई थी। फिलहाल बॉडी बिल्डिंग तो थोड़ा आपसे मिलने के लिए स्पेशली सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक बात भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं 75 to 80. Please be on time. Last call. लगाओ ना। वे जो वेट लॉस कर रहे हो कम कम है। और जो खतरनाक गेनिंग कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को भी अगर भैया से ट्रेन होना है या कुछ पूछना है डाइट के बारे में तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ भैया का नंबर डाल दूंगा वहाँ पे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में।